जो ये दुआ पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 5 नेमतें अता फरमाते हैं। जो ये दुआ पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी गुर्बत को ख़त्म फरमाते हैं और उसके नस्लों को शादो आबाद कर, उसकी जान, माल, औलाद, नौकरी और कारोबार में बरकत होती है जो ये दुआ पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर व आफियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सुनने वालों की तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमाए और उनकी तमाम हाजात को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सब मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके जिसने भी दुआ के लिए कहा है उनकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए और उनकी तकलीफ़ों को, परेशानियों को, मुसीबतों को दूर करे, आजमाइशों को ख़त्म फरमाए और जो भी या अल्लाह वो आपसे मांगे उनकी हर दुआ को कबूल फरमाए, उनकी हर हाजत को बिन मांगे पूरा फरमाए और उन दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं अपना आज का वजीफ़ा। आज जिस वजीफ़े के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो आपकी ज़िंदगी को खुशियों, रहमतों और बरकतों से भर देगा इंशाअल्लाह। ये एक मसनून दुआ है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पसंदीदा दुआ है। इस दुआ में 5 चीज़ों के वादे हैं। जो कोई इस दुआ को पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 5 नेमतें अता फरमाते हैं और फिर उन नेमतों की हिफाजत भी फरमाते हैं। दुआ अपने पढ़ने वाले को गुर्बत से बचाती है, उसे दर्द दर्द की ठोकरों से बचाती है, उसे मांगने से बचाती है, उसके रिज़्क में बरकत होती है इस दुआ के पढ़ने से। नस्लों में प्यार और मोहब्बत पैदा करने वाली दुआ है। जो कोई ये पढ़ता है उसकी नस्लों में हमेशा प्यार और मोहब्बत रहता है, लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं, एक दूसरे का एहसास पैदा होता है, नस्लों में किसी चीज की कमी नहीं रहती इस दुआ के पढ़ने वालों को। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो। जब वो दुनिया में हो तो अल्लाह ताला उसकी तमाम ज़रूरतों को बिन चाहे पूरा करे और जब वो मरे तो अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये हर इंसान की, हर मुसलमान की जो है वो ख्वाहिश होती है। ये दुआ पढ़ता है उसकी दुनिया भी बेहतर होती है, उसको दुनिया में भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती और ख़ात्मा अमान बिल खैर पे होता है, उसका खात्मा ईमान पे होता है और जिसका खात्मा ईमान पे होता है अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता फरमाते हैं। ये दुआ सहाबा इकराम और औलिया अल्लाह की पसंदीदा दुआ है। मैं भी अपनी हर नमाज के बाद इसको 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ती हूँ। शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करती हूँ। ये एक बहन का वाक़या है। उसकी ज़िंदगी बहुत ही तकलीफ़ों और परेशानियों में गुजर रही थी। उसकी खुद की सेहत भी ख़राब थी, उसके पास माल भी इतना नहीं था कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, उसके बच्चे भी फरमाबरदार नहीं। कहती है मेरे घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते थे और बेसुकूनी बहुत ज्यादा हो गई थी। ऐसा लगता था कि बरकत नाम की कोई चीज ही नहीं है हमारे पास। की परेशानियों और तकलीफों की वजह से वो बेचारी को नींद भी नहीं आती थी और वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, डिप्रेशन का मरीज बन गई थी। अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। उसे कदम कदम पे नुकसान होते थे। जब भी कोई काम करना उसमें नुकसान होना, ना कोई ज़िंदगी में सुकून था, ना सुख था, ना चैन था। उसे लगता था कि मौत ही अब इन मसाइल से उसे निकालेगी। बहन ने ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से उसकी ज़िंदगी के तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा दिया। बीमारियों से शिफा मिली, उसकी औलाद भी उसका फरमाबरदार बनी, उसके रिज़्क में भी अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाई। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उसे सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाई। मैं आपसे वो दुआ शेयर कर रही हूँ। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वालदी व अहली व माली। ये दुआ आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। आप इसको अपनी हर नमाज के बाद जब दुआ मांगते हैं तो उस वक्त आप 3 दफ़ा इसको पढ़ सकते हैं। जब भी आप दुआ मांगने के लिए हाथ ऊपर उठाते हैं तो इसको आप 3 दफ़ा पढ़ें। या आप इसको दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सुबह शाम जो है वो 11 दफ़ा पढ़ें। 11 दफ़ा आप इसको सुबह पढ़ें, 11 दफ़ा आप इसको शाम को पढ़ें सोने से पहले। दुआ को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको 5 नेमतें अता फरमाएंगे और फिर उन 5 नेमतों की हिफाजत भी फरमाएंगे। कि इस दुआ में क्या है? इस दुआ में हम अल्लाह ताला से ईमान की हिफाजत की दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरे ईमान को हमेशा सलामत रखना, मुझ पे चाहे जैसे भी हालात आए मुझे ईमान को हमेशा कायम दायम रखना। उसके बाद हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह हमारी जान की हिफाजत फरमा, हमें जरासीमों से, बीमारियों से, जिल्लतों से, हादसात से, एक्सीडेंट से जो हो जाते हैं और हमें उन सब हम बचा और हमारी हिफाजत फरमा। फिर उसके बाद हम अपनी औलाद के बारे में, अपने अहल याल के बारे में अल्लाह ताला से दुआ फरमाते हैं कि या अल्लाह हमें इनके दुखों से और तकलीफ़ों से बचा। देखें, इंसान जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जितना मर्जी खुद को मजबूत समझता हो, लेकिन उसे औलाद का दुख और बीवी का दुख या शौहर का दुख जो है वो उसे खा जाता है, वो उसे जीने के काबिल नहीं छोड़ता। तो हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हमें इन दुखों से बचा। के बाद हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे माल में बरकत अता फरमा, हमें
مال کے نقصان سے بچا. جیسے اگر کوئی نوکری کرتا ہے یا کسی کو کاروبار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان کے نقصانوں سے بچائے اور ان کی حفاظت فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے. اس دعا میں دنیا اور آخرت کی خیریں ہیں. اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی جو ناگہانی آفات ہیں ہمیں ان سے بچا اور ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں لے لے. کہ ہر انسان کو اپنی عزت، جان، مال، اولاد، اس چیز کی پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اسے کچھ نہ ہو. یہ تقریباً ہر ماں، بہن، بیٹی یا بھائی کی جو یہ خواہش ہوتی ہے. یہ چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو خود دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی ان چیزوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور آپ کے ان رشتوں سے کیسے آپ کو تکلیف سے اور غم سے بچاتے ہیں اور آپ کو قدم قدم پہ رحمتیں اور برکتیں نصیب فرماتے ہیں اور آپ کو کامیاب فرماتے ہیں. آپ کو بھی، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی نسلوں کو بھی کامیاب فرماتے ہیں. آج تک جس نے بھی اس دعا کا معمول بنایا ہے، اپنی صبح شام میں اس کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ناگہانی آفات سے بچایا ہے. تو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کریں. جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کرتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد تو آپ اس کو ضرور پڑھیں. چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کریں اور اس کو ضرور پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے سپرد یہ ساری چیزیں کر دیں. دیکھیں جب بھی ہم کوئی چیز اللہ کے سپرد کرتے ہیں نا تو پھر اللہ اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اور جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی چیز دنیا کی ادھر ادھر کر سکتی ہے یا کوئی چیز اسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے. تو جب ہم اپنے ان رشتوں کو، اپنی ان ساری چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ان روزانہ کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، ٹینشنوں سے خود کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگے تو اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں، کیونکہ اگر کوئی اور اس قسم کی پریشانی میں، تکلیف میں مبتلا ہے تو آپ کے شیئر کرنے سے اگر وہ کرتا ہے تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا. صرف یہ سوچ کے شیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھی دے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں. انشاءاللہ پھر ملوں گی. اللہ حافظ.